और चलिए अब तफसील से देखते हैं खबरें। सबसे पहले बात लालू प्रसाद की, जहां रिम्स में लालू की वायरल तस्वीर पर अब सियासत गरमा गई है। कानून के उल्लंघन पर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष के दावों पर स्वास्थ्य मंत्री बेहद असहज नजर आए। चलिए इस मुलाकात की बात अब करते हैं जिसने झारखंड की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। रिम्स में लालू प्रसाद और बन्ना गुप्ता की मुलाकात हुई, जिसमें लालू प्रसाद की फोन पर बात करती जो तस्वीर वायरल हो रही है उसने न केवल विपक्ष को एक मुद्दा थमा दिया बल्कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के दावों के बाद बन्ना गुप्ता की सफाई भी अब सवालों के घेरे में है। झारखंड में सरकार बदलते ही लालू की मौज। रिम्स के कैदी वार्ड से सरकार चलाते हैं लालू। रांची से कंट्रोल कर रहे हैं बिहार की राजनीति। ये सवाल हम नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की तस्वीर वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सरकार के मंत्री की मौजूदगी में ही जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, खुली छूट दे दी है कि आप बिहार में तो कहीं अता पता नहीं है, बिहार से आप जुदा हो चुके, आने वाले चुनाव में आप कहीं नहीं रहेंगे, तो आप झारखंड में पिछले दरवाजे से शासन कर रहे। वायरल फोटो में लालू प्रसाद के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस नेता शमशेर आलम दिख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री की मौजूदगी में लालू प्रसाद आराम से मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, जबकि चारा घोटाले में लालू सजायाफ्ता हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते वो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक सख्त पहरे में रहने वाले लालू को फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। फोटो वायरल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जेएमएम का कहना है कि ये कोई मैनुअल का उल्लंघन नहीं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लालू जी मंत्री जी के फोन से बात कर रहे होंगे, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता से इस मामले पर सवाल किया गया तो वो असहज हो गए। लेकिन ये कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। लोग आसपास में हैं, एक ही वार्ड में दोनों अलग अलग बगल के कमरे में हैं, तो इंसानियत के नाते हालचाल जानने लालू जी जाते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि वहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं और मंत्री जी के पीए है, सवाम लोग हैं, तो उन लोगों से मंत्री जी का फोन होगा, मंत्री जी का फोन होगा, उसमें लिखा हुआ होगा बन्ना गुप्ता। मेरे फोन में लिखा था कि बन्ना गुप्ता का फोन है। ये आरजेडी का अध्यक्ष बोल रहे होंगे, आपको ऑफिशियली बोल रहे होंगे, फोन में लिखे रहता है बन्ना गुप्ता। आप बात अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का अनुमान गलत है या स्वास्थ्य मंत्री की सच्चाई या स्वास्थ्य मंत्री की सफाई सच से परे है, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन सवाल है कि रिम्स के कैदी वार्ड में लालू को कैसे मिला फोन? नियम की अनदेखी कर फोन पर कैसे बात कर रहे हैं लालू? नियमों की अनदेखी पर क्या लालू पर कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम और आरजेडी के नेता। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लातेहार से, जहां चर्चित बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी के अनुसार हत्याकांड की जांच के दौरान हत्याकांड में जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के शामिल होने की बात सामने आई है। अपराधियों ने लेवी की मांग और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बीजेपी नेता की हत्या की थी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को बरवाडीह बस स्टैंड पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले का खुलासा हुआ है। यह पता चला है कि लेवी की मांग को लेकर जेजेएमपी के उग्रवादियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया था। कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है और 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम राहुल कुमार ठाकुर, सत्यम कुमार गुप्ता, अंशु प्रसाद और सुरेश पढ़ैया। ये 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें से राहुल कुमार ठाकुर ने जयवर्धन सिंह को गोली मारी थी। खबर घाटशिला से, जहां संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में बच्चों को दिए गए बेतुके टास्क की शिक्षा विभाग की टीम ने जांच की। करीब 5 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान 12 शिक्षकों के साथ ही एक परिवार से भी पूछताछ की गई।
सभी से मौखिक और लिखित शिकायत के साथ पूछताछ की गई। इसी दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के संयुक्त सचिव ने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षिका को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। पूछताछ के बाद जांच टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल सस्पेंड किया जाएगा संबंधित को। जो अभी एक प्रिंसिपल और एक संबंधित शिक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है सह सचिव के द्वारा, और जो भी इसी क्रम में जो दोषी पाए जाएंगे और पे भी कार्रवाई संभव हो सकती है। हम लोग एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कार्रवाई तो जिला स्तर से होना है। प्रशासन क्या कार्रवाई करती है वो तो हम लोग रिपोर्ट जाके अभी सबमिट कर देंगे डीओ साहब को, उसके बाद वहाँ से कार्रवाई की बात होगी। लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर जैसे उन्होंने कहा कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं गलती हुई है, तो इससे हम लोग एक ही मांग करते हैं कि अब जो हमने कल अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिया था थाने में, अब चाहते हैं कि इनका बयान लेके देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। और राजधानी रांची में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश ने नगर निगम के पोल खोलकर रख दी। शहर के सभी जगहों पर जल जमाव की तस्वीर सामने आई। राजधानी के किशोरगंज, रातू रोड, बरियातू रोड समेत कई जगहों पर नाले का पानी सड़क पर बहता हुआ दिखा। भारी बारिश के कारण आम लोग और सब्जी वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। 1 घंटे की बारिश में रांची का क्या हाल हुआ है। झारखंड में राशन वितरण के बाद अब शिक्षक बालू तस्करों पर लगाम लगाएंगे। दरअसल खूंटी में एसडीएम ने चेक पोस्ट पर पुलिस बलों के साथ एक शिक्षक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात करने का आदेश दिया है। एसडीएम ने यह आदेश जिले में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी के अंतरजिला आवागमन पर प्रतिबंध लगाने और बालू तस्करी पर रोक लगाने के लिए किया है। एसडीएम के इस आदेश से शिक्षक खासे नाराज बताए जा रहे हैं। किस काम के लिए आप लोग यहाँ पर लगाया गया है? यहाँ पर हम लोगों को अवैध बालू का जो चोरी होता है, इसमें बालू का अवैध ढंग से जो जाता है उसको रोकने के लिए लगाया गया है। कितने खुश हैं आप लोग इस काम से? खुश तो देखिए सरकार का आदेश है, इसलिए खुश और दुख का बात नहीं है, लेकिन रात के लिए हम लोग को समस्या हो जाता है क्योंकि हम लोग का अभ्यास नहीं। इधर हर्निया का ऑपरेशन करवाकर रिम्स से घर लौटे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स की व्यवस्था पर संतोष जताया है। उन्होंने डॉक्टरों की प्रशंसा करते हुए रिम्स में सुविधाओं को और बेहतर करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में भी बताया है। मैं सिर्फ अपना इलाज कराने यहाँ नहीं आया था, मैं इलाज के साथ साथ इस बात को भी देखने के लिए आया था कि कैसे 3-4 दिन 5 दिन, मुझे लगता है 6वां या 7वां दिन हुआ है, 6 दिन में मैंने बहुत कुछ अवलोकन भी किया, तो देखा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। वहीं पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनकी बेटी की स्थिति अब सामान्य है। कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर को पिछले मंगलवार को रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती किया गया था, जबकि अगले दिन उनकी बेटी भी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसे भर्ती कराया गया था। रिम्स के डॉक्टर के अनुसार मंत्री का स्वाब टेस्ट लिया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। मिथिलेश जी पिछले मंगलवार को भर्ती हुए हैं और अभी तो स्थिति सामान्य है। केवल उनको एक दिक्कत था, वो ब्लड प्रेशर की दवा पहले से खाते हैं, तो उसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया और साथ में जो कोविड में जो और सब दवाई हम लोग देते हैं वो दे रहे हैं। उनका और सब भी अन्य जांच भी करा लिया गया है, ब्लड और ये सब जांच सामान्य पाया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से गोड्डा में संपत्ति खरीद का मामला